अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हमारा नया टॉपिक आ गया है अभ्यारण्य। वैसे तो 15 20 30 याद करने हैं आपको, रोज तीन चार कराऊंगा, फिर भी 3 दिनों में कंप्लीट हो। अब दिमाग मत लगाना कि 30 3 दिनों में 4 दिनों से कैसे होंगे, वो हम बताएंगे कैसे होंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो बड़े हैं जिनका वर्णन है वो 10 12 ही है, बाकी का तो नाम जिला ऐसे है। और मैं साथ में ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मन है, ऐसी मेरी इच्छा है, आकांक्षा है, तृष्णा है। और के जो भी है वो सारी चीजें हैं। वो ये है कि साथ साथ में भारत का भूगोल भी, ये जो मैं राजस्थान की ज्योग्राफी करा रहा हूँ ये कोई स्पेशल एक एग्जाम के लिए नहीं है, राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए। कांस्टेबल नहीं, पशु परिचर, डांगर डॉक्टरों से लेके और ऊपर तक आरएस तक सब में यही ज्योग्राफी काम आएगी। अब आपको और ज्ञान बढ़ाना है तो पढ़ते रहो, बाकी लगभग आपके मान के चलो 10 में से ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इंडिया ज्योग्राफी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इंडिया ज्योग्राफी का मैं सोच रहा हूँ कि सोमवार से आपको अगले सीटी एग्जाम से पहले इंडिया ज्योग्राफी करा दूं। वो सीटी नहीं है, वो रीड राइट सब में काम आएगी। ठीक है, चलो ठीक है गुरुजी। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे आप, और नहीं तो साथ साथ में एक ऐसी पेज रखा करो जाई, अलग से एक अलग से ले आओ गाइड, रजिस्टर, उसमें मैं जैसे शब्द लिखा हूं वैसे लिखते जाओ, बाद में उनको रिपीट करते जाओ, एग्जाम के समय बहुत काम आएंगे। अभ्यारण्य दो शब्दों से मिलकर बना है, अभय प्लस अरण्य। एक चीज का ध्यान रखना, अभ्यारण्य में भय पूरा आता है, आधा मत लिख देना। अभय प्लस अरण्य, अरण्य का अर्थ जंगल होता है, और भय से जो मुक्त होके जो जानवर फिरे वही अभ्यारण्य है। ऐसे करके ये दीर्घ संधि हो गई, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको पता चले कि यार बंदे ने हिंदी को भी नॉलेज है। ठीक है, हाँ गुरुजी मान बेरो है तो ले। दो प्रकार के अभ्यारण्य हैं, एक तो होता है आपके राष्ट्रीय, इसका मतलब वो केंद्र के अधीन आ गए, राष्ट्र के अधीन आ गए। एक होता है राज्य, जका अपना हम केंद्र आपन थोड़ा सहायता कर दे, खर्चो पानी दे दे, आप राज्य हो जाओ केंद्रीय अभ्यारण्य। क्यों? क्योंकि अपन तो खर्चो चाहिए, केंद्र खर्चो दे दियो राज्य को। ये केंद्र के नियंत्रण में होते हैं राष्ट्रीय। और आपात की स्थिति में इन पौधों को भी नहीं बेचा जा सकता, ये राज्य के अधीन आपात स्थिति में बेचते हैं। वहां पैसे ही है, देखो। अब हमें जिक्र करना है राष्ट्रीय जो है वो हमारे तीन है, एक है, दो है, तीन है। बाकी कई आ गए तो आप राज्यों के नाम लगा रखे राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान, अब राष्ट्रीय का दर्जा नहीं है लेकिन आप नाम लगा रखे ताकि आप राज्य हो जाए, और काल ने केंद्र ने भी कह दिया गुपचुप करिएगा, देखो भी राष्ट्रीय की खर्चो पानी दो माने। पहला है आपका रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। सब इनके नाम के आगे राष्ट्रीय लगाओ ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार अगलो यह भी तो पूछ ले कि निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान है कहां है। सवाई माधोपुर, 1980 में बना था ये राष्ट्रीय सवाई माधोपुर। दूसरा है केवलादेव, केवलादेव कहां है? भरतपुर, कब बना था? 81 में। सर तीसरो है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। सर ये कब बना? ये कितने जिलों में? ये 2 3 जिलों में, विशेष कोटा और चित्तौड़गढ़ में, बाकी कुछ भाग बूंदी झालावाड़ तक भी फैला है। 2012 में रट्या करता बेटे। देखो, बोलो दिखाओ, देखो राष्ट्रीय उद्यान पहला है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये रहा सवाई माधोपुर। चलो देख के आएंगे रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा है भरतपुर, ये रहा भरतपुर जिसका नाम है केवलादेव। पढ़ांगा आप, डिटेल भी पढ़ांगा, चिंता करने की जरूरत है। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। ये लीजिए 80 81 2012 पहलो, दूसरो भाई और तीसरो भाई, तीनों भाइयां पढ़ांगा कंटिन्यू। देखो यहाँ बीच में एक है, फिर ऊपर दो, फिर नीचे। याद रह जाए कि बहुत इजी तरीके से याद रह जाए, क्योंकि याद मैं करवा रहा हूं। मैं का मतलब मैं घमंडी हो गया हूं। ठीक है, करा शुरू, चलो करो। आपा के करना, पहले आपा दो अभ्यारण्य पढ़ना। एक तो पढ़ा रणथंबोर, इधर मैं नाम लिखता हूं रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। मैं धीरे धीरे ही खातर पढ़ा रहा हूं ताकि सागे सागे थारे की एक नोट्स बन गया। ठीक है, और दूसरों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक काम और करानी आप, केवलादेव को अपन नाम चेंज कर दिया, केवलादेव पक्षी उद्यान। कट है?
पहले तो जगह भरो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, केवलादेव, भरतपुर। पक्षी लगाने से बहुत सारे कंफ्यूज आपके दूर हो जाएंगे लगभग, इसलिए पक्षी लगा के पढ़ो ना इसको। इसको अभ्यारण्य का दर्जा, अभ्यारण्य मतलब राज्य अभ्यारण्य दर्जा इन टावरों को 1955 में मिले, इन टावरों को 1956 में मिले। अच्छा भाई एक साल छोटो है। इन राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था वो 1980 में मिला, भाई फिर एक साल छोटो है, 1981 में मिला। राज्य याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कौन नहीं रहे तो कौन नहीं रहे भाई, वो याद रखना है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर रणथंभौर टाइगर के लिए फेमस है ये, लेकिन वहां पहले ही मैंने पक्षी लगा दिया, पक्षियों के लिए फेमस है ये, कंफ्यूज दूर हो गया यहीं से। यानी यहां बाघ परियोजनाओं के लिए फेमस रहा है, ये पक्षियों के लिए, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, पक्षियों में कोई भी नाम आए क्या हो गया, केवलादेव। अब आप पहले पढ़ लिया कौन सो, फिर कंफ्यूज और दूर करांगा आप। पहले हम पढ़ते हैं इसको, किसको, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 55, 56, 80, 81 प्रथम, दूसरा, और वैसे राष्ट्रीय उद्यान बड़ा है। बाघ परियोजना यानी ये टाइगर से संबंधित है, वो किससे, वो पक्षियों संबंधित है, फटाफट, वो टाइगरों संबंधित है। भारत में बाघ परियोजना चली थी 1973 में। जब भारत में बाघ परियोजना चली, जद ही आपने अठ चल रही, यानी यहां पर एक 55 डेट है, एक 80 डेट है, उधर 56 है, उधर 81, इधर एक डेट याद रखनी है 73 जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उधर भी एक दो डेट एक्स्ट्रा है वो भी याद रखनी है, ठीक है। यानी ये भारतीय बाघों का घर कहता है, इतना बड़ा बाघ एक भारतीय बाघों का घर है। क्यों, क्योंकि बाघ परियोजना खातर फेमस है, वो क्या खातर है, पक्षी घर। यहां पर इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला था, इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, IAS में तो पूरा इसके ऊपर लेख आता है, जो 96-97, ठीक है, नॉर्मल चीज है। अब देखो, टाइगर को जिक्र हो यार, बिना पक्षी को जिक्र हो, तो टाइगर मैन भी है, पक्षी वैज्ञानिक भी है। टाइगर 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 मैन कौन है, टाइगर मैन टावरो कैलाश सांखला, बिल्कुल पूछा जा सकता है। पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। अब देखो, थाने मान लो पक्षी वैज्ञानिक है, पक्षियों को अध्ययन करना है तो के बाघ आरी जगह जाओगा कि पक्षी ही कौन छोड़ो, थाने बाघ को अध्ययन करना है तो अठे के कागला मोरिया बांग में जाओगा के। यानी जो टाइगर मैन है वो टाइगर अभ्यारण्य में जाएगा, और जो पक्षी वैज्ञानिक है वो पक्षी अभ्यारण्य, और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। मेरे अच्छी तरह याद हो गया, मैं थाने भी याद करा दियो। अब सरिस्का में 2008 में एक बाघ स्थानांतरित करियो हेलीपैड द्वारा, बहुत पुरानी बात हुई, कदी कौन पूछी। एक बाघ है मछली, मछली बाघिन, अबाघिन है कोई मछली, इनने इन एक नाम दिए, एक रणथंभौर की क्वीन है, जय करें रोड की रानी, रोड को राजा, लेडी ऑफ द लेक। अरे क्या नाम दिया भाई साहब, इसको तो पता ही नहीं बेचारी को कि मुझे लेडी ऑफ द लेक कहा जाता है। क्रोकोडाइल किलर, अरे तेरी तो किलर है, मछली बागिन, मतलब जैसे हम नाम देते हैं ना वैसे नाम है इसका, जैसे कॉलेज क्वीन होती है ना, वैसे ये रणथंभौर क्वीन है। कौन है, मछली, और मछली क्रोकोडाइल किलर, मछली बागिन है, आप ध्यान रखिए, मछली मछली को नहीं है। और तो देखो, मछली की बागिन है नहीं, ब्रिटिश एक संस्था है ब्रिटिश की, ट्रेवल ऑपरेशन ऑफ द टाइगर एक संस्था है बेटा। मछली बागिन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दियो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दियो मछली बागिन ने। तो अवार्ड लेन गई, फिर अवार्ड देना बाज गया, अवार्ड रख दियो, बा लेके घरे आ गया, आपके घरे सजा लियो। कौन है, मछली बागिन, लाइफ टाइम अचीवमेंट। यहाँ हमको नहीं मिल रहा है, हमको मतलब आदमियों को नहीं मिल रहा है, यहाँ क्या बात है, बाघ तो अचीवमेंट अवार्ड दें फिर। बोलो अब बताओ घमंड क्यों कौन करेगी आप कि मेरे पास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। एक बार आपने क्यों कि कृष्णा पुनिया जो है, उन्होंने वो जो फेंका था डिस्कस थ्रो, उसमें इनाम लिया, और उसी समय अशोक गहलोत जी बाघ देखने गई, और वहां पर उन्होंने एक बाघिन को देखा, देखते ही बोला कृष्णा, पूरा नाम तो क्या ले जाओ, कृष्णा, ठीक है, वह बोले बाघिन का नाम तो कृष्णा है, कृष्णा पुनिया के नाम पे। यानी मछली बाघिन की बेटी इंगी, सॉरी अब अभी इंगे टाबर है तो डंगा ही वेगा, T19
अशोक गहलोत ने डिस्कस थ्रो कृष्णा पुनिया के नाम पे नाम रख दिया कि कृष्णा, ठीक है, याद रखिए थोड़ा सो। अठत जलापूर्ति की वे राम सागर तालाब है, गिलाई तालाब है, मलिक साय मानसरोवर आदि तालाब है। लेकिन रणथंबोर में और भी देखने लायक चीजें हैं मेरे दोस्त। कहाँ है हम रणथंबोर अभयारण्य के अंदर है, ऐसा वैसा थोड़ी है, रणथंबोर। और इसी अभयारण्य में ऐसे ऐसे पहाड़ियों के बीच में एक दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंद, या रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक गोविंद पृथ्वीराज तृतीय का बेटा। ये दूर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए अबुल फजल ने कहा था कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, बस एक इसने प्लाजो पहन रखा है, यानी दूर से दिखाई नहीं देता, बाकी दुर्ग नंगे। बख्तरबंद जैसे ही प्रवेश करते हो सबसे पहले नौलखा दरवाजा, फिर आगे जाती 32 खंभों की छतरी जो हमीर के पिता ने बनवाई थी, फिर आप पीछे जाते हो तो इसके अंदर ही बना हुआ है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यानी गणेश जी के 3 आंख है, नहीं 3 आंख सिर्फ शिव जी के, गणेश जी के। और यहाँ पर जोगी महल है जो माधो सिंह ने बनवाया था, जोगी महल इसी अभयारण्य के अंदर है, कौन से? रणथंबोर। देखिए ये बढ़िया अर्थी जाओगा नहीं रणथंबोर, देखो बड़ा 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 पौधा सा है, बापा ने कौन भी रोटला नहीं कौन सा मारली साइड आ रहा। वह पौधा जो कहने वह धोक का वन है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? धोक वन, धोक वन है। और अठे सीताफल, इतना सीताफल है कहते जाओगा नहीं लोग गेला में बैठा रहेगा, लेगे कह लियोगे। अब मैं तो एक बार ले ली, मान तो खानो ही को नहीं, मान तो खारो सो लागे मान खानो को नहीं है, तो सीताफल मन को भी रोट सीताफल क्या खाई जाए। और लाल सिर का तोता पाई जाए, कौन सा? लाल सिर वाले तोते। एक भगवान राम को जो बताया था सीता का एड्रेस, वो गरुड़, काला गरुड़, वो यहां पाया जाता है। यहां पर गंडकड़ांगी घाटी है, कुकुर घाटी, देखिए कदी झूमर बावड़ी भी है, कहना होटल बनाती है। गुरुजी बढ़िया याद कर रहे थे, तो दोबारा याद कराऊंगा, ये थोड़ी कोई दोबारा देखो बच्चों। चलो देखो कई के थे मास्टर की तैयारी करना रहा है, आरएस की तैयारी कर, बच्चों बच्चों बोल लो, ये ना सोचिए ओ वो मानो बच्चों बोलती हो। अपना मुखौटा उतारो फिर पढ़ो। हम लोगों की आदत है कि हम इतने मुखौटे पहन रखे हैं हमने, हर जगह मुखौटा। हमसे कोई बड़ा आदमी मिलता है तो हमारा पूरा चेहरा बदल जाता है, रामरूमी का तरीका बदल, हम दूसरा मुखौटा पहन लेते हैं। हमसे कोई छोटा मिलता है तो हमारे रामरूमी का तरीका बदल जाता है, नमस्ते का हमने उस समय दूसरा मुखौटा। एक अधिकारी ने अपना दूसरा मुखौटा पहन रखा है, उससे ऊपर वाला अधिकारी आता है तो वो दूसरा मुखौटा। अब आप अगर कोई मुखौटा पहन के बैठे हो तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि बारिश चाहे कितनी भी हो, घड़ा अगर ऊंधा रखा है तो वो भर नहीं सकता। तो आपको बच्चे बच्चे बोले तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, ये आदत है। आप हो सकता है कोई मुझसे बड़े भी होंगे, भाई कोई बढ़िया हो सकता है आरएस की तैयारी करने वाला थोड़ा सा मुझसे ज्यादा एज में हो, 1-2 साल हो सकता है, ठीक है। तो कोई ज्यादा टेंशन ना लेकर, स्वामी माधोपुर में राष्ट्रीय अभयारण्य 55, 56, 80, 81 राष्ट्रीय रणथंबोर राष्ट्रीय बाघों के लिए फेमस है। बाघों से केला सांखला पे आ जाना। एक मछली बाघिन को याद रखना, उसकी एक छोरी हुई और भी छोरी को नाम रखना है कि कृष्णा। आलियो फिर अठे दोखड़ा का वन सर्वाधिक है, फिर रणथंबोर अभयारण्य त्रिनेत्र चीजें। अब आ जाओ अपने गठ है केवला देव पक्षी अभयारण्य, दोनों में रट्टा छोड़ूंगा था थे देखिए आज और ठीक है। ठीक है, रणथंबोर राष्ट्रीय सॉरी अभयारण्य का दर्जा 55, सॉरी उसको 55 में, इसको 56 में, क्या बता रही हूं मैं, हाँ केवलादेव, केवलादेव को कब मिला? 56 में। इसका निर्माण जो है केवलादेव अभयारण्य जो है, इसका निर्माण जो करवाया था वो किशन सिंह ने करवाया था। केवलादेव भगवान शंकर का नाम है वैसे, यहाँ किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड के झीलों के आधार पर इसका निर्माण करवाया था। 56, 80, 81 राजस्थान का दूसरा सबसे वैसे छोटा है ये बाघ परियोजना, बहुत छोटे क्षेत्र में चलती है क्योंकि वो अभयारण्य बहुत छोटा है। वो पूरा अभयारण्य 59 वर्ग किलोमीटर में, लगभग 60, और जक्कैम को अंदर लगभग 28 वर्ग किलोमीटर में ही जो को है वो पक्षी बाघ परियोजना चाल है, ठीक है। सॉरी राष्ट्रीय उद्यान घोषित है, बहुत छोटा सा क्षेत्र ने, इतना नहीं कराऊंगा भाई, भाई ज्यादा पोसाओ कौन। पक्षियों के लिए फेमस है, वो बाघों के लिए। जब भी पक्षी आए कि पक्षियों का सवर्ग कौन सा अभयारण्य है, नाम ठोक दियो सीधो आंख में केवलादेव। अब जब ज्यादा पक्षी रहे तो एक बात बताओ, प्रजनन भी तो ठीक है, एक बात हो जब पक्षी ज्यादा है और अंजद भी इच्छा होगा टाबर जामुन है, तो भाई कोई रणथंबोर में जाके थोड़ी जा चलो हमारी डिलीवरी रणथंबोर में होगी, हम रहेंगे यहाँ, ऐसा नहीं है। जहां पक्षी रहेंगे वहीं प्रजनन होगा। तो पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन कौन सी है? ये 2 तारीख, तो ये तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
फिर एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है 1985, वहां भी दो तारीख इंपॉर्टेंट थी, एक तो 80 और एक 73, टाइगर प्रोजेक्ट। 1985 के अंदर इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। गुरुजी विश्व विरासत में क्यों करो? क्योंकि विश्व का अठे कुछ आवे, देखांगा कौन आवे बाद में। जैसे आप इस अभ्यारण्य के अंदर जाओगे तो इधर एक मकान सा बना जिसके ऊपर लिखा हुआ है सलीम अली पक्षी प्रयोगशाला, ऐसे नाम, क्योंकि सलीम अली ने यहाँ पर प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की थी, खोली थी, तो सलीम अली से संबंधित याद रह जाएगा। और यमुना तय तट है, जल भी याद। अब देखो एक बांध है अजान बांध, अजान बांध द्वारा यहाँ बच्चों जलापूर्ति होती है। बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा बांध है। पक्षी का बात है तो एक पक्षी है टावरो जिसका नाम है चकोर, कभी नाम सुना हो तो। पहले दमाड़ जो होती थी ना उसमें भी गीत आते थे, चकवो चकवी ने बतलावे, जैसे चांद को सदा निहारता चकोर है, पर तू जो संग में रहे तेरी बात और है। चकोर एक ऐसा पक्षी है, कहते हैं कि इसकी प्रेमिका रात को बिछड़ जाती है तो ये चांद को देखता रहता है सारी रात, तो चांद को देखने वाला पक्षी चकोर है। तो पक्षी है, पक्षी अभ्यारण्य में दो घास याद रखना, दो को नहीं भी तो तीन रखने था, कौन सो देखो, एक तो घास है एंचा, घासा का नाम भी याद रखना था, ध्यान रखियो। एक घास है मेथा, एक घास है कुट्टू, कुट्टू, ये तीन घासा का नाम है, एंचा, मेथा और कुट्टू। समझो एंचा घास के एक ई तरीके घास है, उसके जाड़ की तिरियां है, इसमें सर्वाधिक पक्षी फंस के मर जाते हैं, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य पक्षी। मेथा घास, ठीक है। एक पक्षी का नाम याद रखना है साइबेरियन सारस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेरियन सारस। और बिया भी याद रह जाओ, पक्षी है तो पक्षी याद आता है पक्षी अभ्यारण्य में, सीधा उड़ जी ना गठी को जाना। ये रूस उस साइड में है और बड़ी अद्भुत टेक्नोलॉजी है, ऊपर वाले ने क्या बनाया है। आज तो हम टाइम, अब हम घड़ी बगैर बता ही नहीं सकते टाइम क्या है। हमारे से पहले वाले बुजुर्गों के पास कोई घड़ी नहीं थी, वो टाइम भी बता देते थे। और कितना अद्भुत दिया है कि वहां जैसी बर्फबारी शुरू होती है उससे फिक्स टाइम है उनका 8-9 दिन, और फिक्स पता चल जाता है उन्हें, उससे पहले वो वहां से उड़ जाते हैं और सीधे आते हैं हमारे यहाँ केवला देव में। दौड़ाई दौड़ाया ये लादा का थान बैठा, और जैसे ही यहाँ गर्मी वापस पड़ती है वापस उधर रवाना हो जाते। क्या अद्भुत प्रकृति है, क्या बनाया है प्रकृति ने हमें। पक्षियों को भी पता होता है अब यहां जाना है, अब इधर वापस शुरू होने वाला है, उधर वापस जाना है। यहां आके वो प्रजनन ही करते हैं, बच्चा बच्चा जाएंगे डिलीवरी करेगा अठे और फिर जाके वापस चला जाएगा। तो ये साइबेरियन सारस याद रखना, कहां आते हैं, पक्षी है तो कहां आएंगे, पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, केवला देव। और ये जो घास है वो इनका बड़ा पसंदीदा घास है, कौन सा, कुट्टू घास। और के पाई जाए, और टावरो लाल सिरा राठ है, तोता पाई जाए। लाल सिर और तोता याद रहे नेरे, लेकिन साइबेरियन सारस याद रखियो, लाल सिर के तोते, तोता उड़ा पंजाब से, वही तोता। और अजगर भी पाई जाए, अजगर समझोगे, अजगर है, सांप है, दोनों न्यारा न्यारा बैठा और ध्यान रखियो। अज जो है वो बकरी का पर्यायवाची है, गर का अर्थ होता है निगलना, जो बकरी को सीधा निगल जाए। सांप कभी निगलता नहीं है बकरी को, सांप तो डसता है। अजगर जो है बकरी को अंदर ले जाके फिर आराम से उसकी फ्राई बनाता है। आदमी को भी अंदर ले जाके आराम से फ्राई बनाता है। अजगर जो है किसी चीज को निगलता है, यहाँ अजगर पाए जाते हैं। और सर्प उद्यान भी है, राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान भी यही। हाँ। अच्छा अभ्यारण्य है, देखने लायक है, देखाना। रामसर साइट नाम सुने डो के, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे कि रामसर साइट क्या है, ठीक है, विश्व लेवल पे है रामसर साइट। नम भूमि, वेटलैंड भूमि कहा जाता है। 1981 में इसे रामसर साइट में शामिल कर दिया था, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको अलग से भी पढ़ेंगे कौन कौन से क्षेत्र रामसर साइट में भारत के, राजस्थान के। वो 1981 में इसे रामसर साइट नमलैंड भूमि में शामिल कर दिया। यानी ये जो टॉपिक आता है वो आपके जलवायु, जो एक अलग से जैव विविधता टॉपिक लगता है उसमें आता है। राजस्थान का दूसरा रामसर साइट या वटलैंड भूमि जो है वो सांबर है, ध्यान रखियो, ठीक है। पाइपलाइन पानी आई जगो। अब दर्शनीय कि एक तो साइबेरियन सारस देखने लायक है,
जो अक्टूबर नवंबर में आएंगे उधर भयंकर बर्फबारी हो जाती है तब, और मार्च अप्रैल में वापस चले जाएंगे। हैं, पंछी बनकर आते हैं और उड़ जाते हैं, ठीक है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, लेकिन ये चला जाएगा, आपको टाइम है। दूसरा सर्प उद्यान है, याद रह जाएगा आराम से। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है ये, दिल्ली जयपुर आगरा, अजान बांध का पानी आता है। आल्यो टावरो, अब जी थारे याद नहीं है नहीं तो भाई जी थाने फिर ओट लेनी पड़ेगी तेजा जी गोगा जी रामदेव जी, और वो इलाज को नहीं फिर। रणथंबोर केवलादेव, रणथंबोर बाघों से संबंधित है, ये पक्षियों से संबंधित है। 55, 56, 80, 81, यहाँ 73 तारीख इंपोर्टेंट है, यहाँ 85 इंपोर्टेंट है। फिर रणथंबोर में कुछ है, त्रिनेत्र रणथंबोर अभ्यारण्य वगैरह ये चीजें फेमस है। और कैलाश सांखला है, दो बागिन है, वो नाम याद रखना है। इधर केवलादेव पक्षी है, पक्षियों से संबंधित, चाहे चकोर पक्षी हो चाहे साइबेरियन सारस हो। फिर एंचा घास है, कुट्टू घास। अरे यार क्या है यार तुम भी, ये ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखे, और फिर रफ में इसको रिपीट मारो। फिर कौन कहता है याद नहीं होता, याद हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं तीसरा, जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा पहाड़ी है, हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। बहुत दौरो दर्जो दिलवाए, बहुत दौरो, बहुत जोर आयो ठाकुर। देखो यह टाबरो अरावली है, जितने भी अभ्यारण्य अपने वो अरावली में। ये जो इधर है विंध्याचल, ये जो अभ्यारण्य है वो विंध्याचल श्रेणी के अंदर है। कहां है मुख्य रूप से ये, वैसे कोटा चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन और भी थोड़ा थोड़ा फैलेडो है, जैसे बूंदी में भी है, थोड़ा झालावाड़ के अंदर भी है, थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है ये। देखो शुरुआत में की है टाबरो, बात उस समय की है, किस समय की है, किसी न किसी समय की तो रही होगी, 2003 की बात है, फिर 2006 की बात है, 2030 में 3 में कांग्रेस सरकारी, और केंद्र में भी कांग्रेस सरकारी। तो आपा ये अभ्यारण्य खातर नाम दियो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और ऊपर अभ्यर्थना भेजी का इन्हें नेशनल पार्क घोषित करो। देखो मैं थे नाम किए दिए, देखो राजीव गांधी नाम दिए, थे को सोनिया गांधी दे दिया, थे को राहुल गांधी दे दिया, बस माने राष्ट्रीय दर्जो दे। अब राष्ट्रीय दर्जो कौन मिलो, सरकार बदल गई, 6 में बीजेपी आ गई, बोले अच्छा राजीव गांधी कट करो इसे, इसका नाम कर दो मुकुंदरा हिल्स। और इंगो एक नाम और किया, दर्रा अभ्यारण्य भी इंगो नाम है, यानी एक ही अभ्यारण्य का 2-3 नाम है। फिर दर्रा कर दियो, फिर मुकुंदरा कर दियो, इतनी कोई इनका नाम किए बार बार चेंज होता रहे है। ठीक है गुरुजी, याद रहे जैसी मारे, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान कितना है, 3। बाघ परियोजनाएं कितनी चल रही है राजस्थान में, 4। अरे वाह गुरुजी, याद जो 3-4। राष्ट्रीय उद्यान पहले दर्जा जो मिला वो राष्ट्रीय उद्यान का मिला 2012 के अंदर। फिर अपाठ है बाघ परियोजना भी चाल गई कद 2013, 12-13 पहले राष्ट्रीय, फिर बाघ अभ्यारण्य जो है वो 55 में बना था। ये भी पहला पुराना नाम की है दर्रा, दर्रा है, मुकुंदरा है, राजीव गांधी, 3 नाम है, एक ही अभ्यारण्य के 3 नाम है। इन बनाने खातर कई जगह उठाए, दर्रा अभ्यारण्य कुछ चीजें उठाई गई, थोड़ा सा मेट, थोड़ा जवार सागर, थोड़ा राष्ट्रीय चंबल उद्यान, ये करीब 3-4 चीजें मिक्स कर दी, रिमिक्स बना के छोड़ दी। मैं दिख रही हो तो था, मेरी आंखें दिख रही तो था, चलो थान बोर्ड देखना, मन क्या देख रहे हो। एक तोतो है जो पद्मनी के बारे में बतायो, किने, रावल रतन सिंह ने भी, तोते को नाम हो हीरामन, मानव की हुबहू नकल करने वाला तोता, अलेक्जेंड्रिया पेराकीट हीरामन तोता इसी अभ्यारण्य में मिलता है। अरे वाह सर, यहीं से तो किसी ने पकड़ के रतन सिंह को दिया, फिर सारो खेलो मचा दियो। राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है 52, याद रखो, कोई जरूरी को नहीं, ठीक है। आपा पहले टावरो आहुर काली सी नदियां भी गुजरती, आपा टावरो पहली एज का है, रीट का है, सी टीर आरेसर ए लफड़ा तो टावरो अब चाले। पहली तो आदमी का मोजा ही मोजा ही, मोजा ही मोजा की कौन करतो ना, तो आदमी कपड़ा पहनतो, दिन में शिकार करतो, खा ले तो जाके गुफा में बढ़ जातो, ना कोई नहाने की टेंशन, बारिश हुई तो नहा ली, नहीं कोई जरूरी को नहीं, सीधा फिरता अपना एकदम जिया गाँव भैंस फिरे नहीं बिया। और बी टाइम आदमी गुफा में बैठो बैठो सोच तो देखे बैठू थे, बताओ टाइम पास की, तो बी टाइम आदमी चित्र बनाया करतो। और चित्र बनातो क्या, मैं डोट पेन तो हाई को नहीं, ले गए पत्थर यही और गुफा में सेल पर चित्र बनाता हूं। सेल मतलब समझिए चट्टाना पर बैठे बैठे आप प्रेमी का चित्र बना दिया, की बना दिया। आदि मानव, वो आदि मानव हो बहुत पुरानो, आदि मानव के सेल चित्र इसी अभ्यारण्य में पाए गए।
यहां पर एक महल है अबलीमेणी का महल। अबलीमेणी का महल कहां है? कोटा में। हाड़ौती शासक है मुकुंद सिंह, उसने अपनी पासवानी रानी थी जिसका नाम था अबलीमेणी के नाम पे ये महल बनवाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे छोटा ताजमहल कहा जाता है, दूसरा ताजमहल कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अबलीमेणी का महल कहाँ है? कोटा के अंदर, इसी अभ्यारण्य। ये देखने लायक है। ताजमहल तुलना देखा सैल चित्रो। फिर गागरोन किलो भी अभ्यारण्य के अंदर ही आ जाए। गुप्तकालीन मंदिर भीम चौरी भी है, ये ध्यान रखना। गुप्तकालीन मंदिर का आर्यस मैन तक में अलग से क्वेश्चन आ जाता है। बारडोली का शिव मंदिर बड़ा फेमस है, उसका भी अलग से आ जाता है। और गागरोनी तोते हो गया, हीरामन तोता, वो आकाश लोचन बोले भी नहीं, हीरामन तोता। ये हमने पढ़ लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान। अब टावरो थारे समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अब ये बोलना चाहिए वाह सर मजा हो गया, समझ में आ गया। फिर सागे सागे टावरो रटता जाओ, कोई समस्या नहीं। फिर आपको रिपीट मारना है, पढ़ना एक बार ही, बार बार कोई हमेशा थोड़ी। एक बार रटना है, जब तक याद ना हो तब तक आगे मत पढ़ो। भले ही आपको 2 घंटे लगे रणथंभौर याद करने, क्योंकि इसके बाद में आपको सिर्फ इसे रिपीट मारना है, रटना नहीं है। रटना एक बार ही जिंदगी में, कि वंश देर बाद ये करो, एक बार ही रटनी है। फिर तो रिपीट मारो, याद आ जाएगी। आज आपने छोड़ दी ना टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन आज आपको वो एप्लीकेशन वापस दी जाए, आप 2 मिनट में याद कर दोगे। और उस समय हो सकता है 2 महीने लगे होंगे स्कूल में। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से? राज्य के। तो राज्य को सौ पहले पौध वो ही पढ़ांगा जो कोई सौ बड्डो है। अब पूरो खोड़ी बना के छोड़ दियो, मरुस्थल नहीं पूरो बना दियो, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान। टावरो राष्ट्रीय सिर्फ नाम लाग रहे, कंफ्यूज करने खातर राष्ट्रीय रुष्टि की कोनी एक हो गयो थारे। ओ टावरो 2 जिला में फैलेडो है, एक तो है जैसलमेर के अंदर, और एक जैसलमेर के नीचे एक जिलो है बाड़मेर। 2 जिला के अंदर फैलेडो। अब थे बताओ यार, पूरे नहीं, पूरे मरुस्थल ने अभ्यारण्य बनाई छोड़ दियो। सौ बड्डो तो ही हो। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, राष्ट्रीय नहीं है, राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य का अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु जैसलमेर। जैसलमेर सौ बड़ो जिला, याद रखो। कद बने 1981। एक बार हाई लेवल की एग्जाम में ये सन पूछ ली थी, हाई लेवल में पूछा है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। राजस्थान का सबसे कितो बड़ो है गुरुजी? 3162 वर्ग किलोमीटर। आप थे बताओ कितनो बड़ो है? यानी लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर तो जैसलमेर में, और बाकी जो बच गयो 1262 वो बाड़मेर में। इतनो बड़ा 3000 वर्ग किलोमीटर। आपनो राज्य पक्षी है टावरो गोडावण, मालमोरडी, रेत का तितर। थोड़ा बहुत बच्चे टावरो जान आ रहा है, राज्य पक्षी है गोडावण, तो पूछा जा सकता है। थोड़ा सा बचे 30 40 50 कोई। ओ राज्य पक्षी गोडावण ये अभ्यारण्य में पाई जाए। एक सांप है पीवना, बी साइड में बहुत लोग मरे पीवना की वजह। यहाँ बतावे कि वो सुते आदमी ने और सांस के ऊपर आगे ईंत्र को फन ताने, फिर इंग मुंह जहर का कुछ फाला फूटे, और वह फूटनो आदमी अगर मुंह वहां पर पड़ जाए, पता नहीं क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कम कर देता है आसपास। इस प्रकार से बहुत लोग मरते हैं जैसलमेर साइड पीवना सर्प से। सोए हुए आदमी पे अटैक करता है, इसलिए वो मरता ही मरता है आदमी। तो एक बार एग्जाम में पूछा कि पीवना क्या है? अब थे ना समझिए, पीवनो कोई आभूषण है, कोई गहनो है। पीवनो एक सांप है, और वो इल्ली साइड में पाई जाए। यहां एक पार्क है आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। फॉसिल्स का अर्थ होता है पुराने अवशेष। मान लो थे दब गया, मैं दब गया, दब जाऊंगा, अपनी हड्डियां बच जाएगी। अरे 5000 साल बाद अपनी हड्डियां निकालिए, कहेगा वाह भाई सुभाषी सर की हड्डियां है, ढांचा है, और देखने के लिए रहेगा, थारो भी रहेगो। वो एक पार्क बना दियो, बट जाके देखियो बहुत सा फॉसिल्स पड़े ऐसा। तो आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क एक गांव है जैसलमेर, बस इतना याद रखना, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क कहां है? जैसलमेर। और यहाँ कुछ घास पाए जाते हैं, सेवन, बड़ा इंपॉर्टेंट घास है, बहुत मीठो घास है। थे जब भी जाओ इन महीने देख के, कोई नहीं देखता है नीचे देख के घास तीसी खा लियो, मीठो घास है। सेवन, दामन, करडी, अंजन, ये कुछ घासा का नाम है जो यहाँ पाए जाते हैं। और वनस्पति अटक्या गई वनस्पति रहित है। और बा लाठी सीरीज जबकि मैं था भौतिक प्रदेश में करवाई नहीं टावरो, बा लाठी सीरीज ये अभ्यारण्य में यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। 18 करोड़ वर्ष पुराना फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स पड़े। 25 बड़ा जीवाश्म उद्यान, जीवाश्म पड़े है। और ई अठे बॉर्डर लागे सागढ़ बल जैसलमेर, जहां चित्ता पुनर्वास योजना चलाई जाए, सागढ़ बाबी अठे। ओलो टावरो राष्ट्रीय मरु उद्यान
कतो टेम घटावरो थान बेरोएगी मन लागे घड़ाई हुई। आज मैं थान 4 ही बताए, 4 रट लीजो। अपना 1 महीने में पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी। फिर तेको का सर वाह सर निहाल कर दिया, ते गुणगान करोगा हमेशा ही कि वाह सर मजो आ गया पढ़िए। अब बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।